हजारों साल तक इंसान जंगलों में भटकता रहा। आज यहाँ, कल कहीं और। कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ रास्ते, और उन रास्तों पर बिखरा हुआ डर। सुबह होती थी तो एक ही सवाल होता था, आज खाना मिलेगा या नहीं। अगर मिला तो जिंदगी एक दिन और बढ़ जाती, अगर नहीं मिला तो वही दिन आखिरी भी हो सकता था। बच्चे भूख से रोते थे, लेकिन धीरे धीरे रोना भी कम हो जाता, क्योंकि ताकत ही नहीं बचती। माँ उन्हें सीने से लगाकर बस चुप कराती। उसके पास देने के लिए न खाना था, न जवाब। आदमी दिन भर जंगलों में भटकते, कुछ खोजते, कोई जानवर, कोई फल, कोई जड़, कुछ भी जो पेट भर सके। लेकिन जंगल कभी देता था, कभी छीन लेता था। कई बार शिकार हाथ से निकल जाता, कई बार खुद जान बचाकर भागना पड़ता, और कई बार कोई लौटकर ही नहीं आता। रात होती थी तो अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता था, वो डर होता था। हर आवाज़, हर सरसराहट दिल की धड़कन बढ़ा देती, क्योंकि पता नहीं अगला पल किसका आखिरी हो। ये जिंदगी जीना नहीं थी, बस बचना था, हर दिन, हर पल। कोई भविष्य नहीं, कोई योजना नहीं, कोई यकीन नहीं, बस आज, और आज भी पूरा नहीं। ऐसे ही पीढ़ियां बीतती गई, लोग आते गए और खोते गए, लेकिन जिंदगी वहीं अटकी रही। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ, कुछ बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा। एक औरत थकी हुई जमीन पर बैठी थी, उसके हाथ में कुछ सूखे दाने थे। वो उन्हें खाने ही वाली थी, लेकिन कुछ दाने उसके हाथ से गिरकर मिट्टी में मिल गए। वो उठी और आगे बढ़ गई। दिन बीत गए, बारिश आई, धूप आई, हवा चली, और फिर वहीं उसी जगह कुछ छोटा सा उगाया, एक नन्हा सा पौधा। वो औरत फिर उस जगह आई, उसने उस पौधे को देखा ध्यान से। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर कुछ जागा, एक सवाल, ये कैसे हुआ। धीरे धीरे उसने याद किया, दाने, मिट्टी, बारिश, और फिर एक सोच, क्या ये फिर से हो सकता है। यहीं से इंसान पहली बार रुककर सोचने लगा। पहली बार उसने सिर्फ ढूंढने की जगह उगाने के बारे में सोचा। पहली बार उसे लगा, शायद खाना किस्मत नहीं, उसके अपने हाथों में हो सकता है। ये सोच छोटी थी, लेकिन इसी सोच ने पूरी दुनिया बदल दी। अब इंसान सिर्फ जंगल में भटकने वाला जीव नहीं रहा, अब वो धरती को समझने वाला, उसे बदलने वाला और उसे उगाने वाला बनने जा रहा था। उस दिन इंसान ने सिर्फ एक पौधा नहीं देखा, उसने अपना भविष्य देख लिया, और उसी पल से इंसान की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। सुबह होती है, लेकिन ये कोई नई शुरुआत नहीं, बस एक और दिन, एक और संघर्ष। सूरज उगता है, लेकिन उसके साथ उम्मीद नहीं आती, क्योंकि यहाँ हर दिन एक जैसा है, अनिश्चित, कठिन और खतरनाक। लोगों का एक छोटा सा समूह धीरे धीरे जंगल के बीच आगे बढ़ रहा है। उनके कदम भारी हैं, शरीर थके हुए, चेहरों पर धूल, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ तलाश। तलाश खाने की, तलाश पानी की, तलाश एक और दिन जिंदा रहने की। उनके साथ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, कमज़ोर, कुछ अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए, कुछ गोद में। उनके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन उनकी आंखों में बचपन नहीं, भूख है। एक बच्चा चलते चलते रुक जाता है, उसके पैर जवाब दे रहे हैं। वो ज़मीन पर बैठ जाता है। उसकी माँ पीछे मुड़कर उसे उठाती है, खुद भी थकी हुई है, लेकिन रुक नहीं सकती, क्योंकि रुकना मतलब पीछे रह जाना, और पीछे रह जाना मतलब ख़त्म हो जाना। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो फिर भी चल रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुक गया तो शायद सुबह न देख पाए। यहाँ हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। दोपहर की धूप तेज हो जाती है, ज़मीन गर्म हो जाती है, हवा सूखी, प्यास बढ़ती जाती है। कुछ लोग झाड़ियों में कुछ खोजने लगते हैं, उन्हें कुछ जड़ें मिलती हैं, छोटे छोटे फल। वो उन्हें तुरंत खाने लगते हैं, बिना सोचे, बिना बांटे, क्योंकि भूख इंसान को बांटना नहीं, छीनना सिखाती है। एक माँ अपने हिस्से का थोड़ा सा फल अपने बच्चे को दे देती है, खुद कुछ नहीं खाती। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। शाम होने लगती है, सूरज ढलता है, और उसके साथ एक नया डर जन्म लेता है। अब रात आएगी, और रात यहाँ कभी शांत नहीं होती। लोग एक जगह रुकते हैं, कोई स्थायी जगह नहीं, बस जहाँ थोड़ी सुरक्षा लगे। वे एक दूसरे के करीब बैठते हैं, जैसे दूरी ही उन्हें कमज़ोर बना देगी।
कोई आग नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में अनजान आवाज़ें, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती हुई गुर्राहट, कभी अचानक कोई चीख। हर आवाज़ दिल की धड़कन तेज कर देती है। एक बच्चा डर कर अपनी दिन फिर वही है, थकान वही, भूख वही, और वही अंतहीन भटकाव। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आंखें जमीन पर, उम्मीद बस इतनी कि कुछ मिल जाए, कुछ भी। एक औरत सबसे पीछे चल रही है। उसके हाथ में कुछ सूखे दाने हैं, मुश्किल से मिले थे। वो उन्हें संभाल कर पकड़े हुए है, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं, जिंदगी है। वो रुकती है, थक कर जमीन पर बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो दानों को खाने ही वाली होती है, लेकिन कुछ दाने उसके हाथ से फिसलकर मिट्टी में गिर जाते हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर थक कर छोड़ देती है। वो उठती है और समूह के साथ आगे बढ़ जाती है। जंगल फिर पीछे छूट जाता है। दिन बीतते हैं, बारिश आती है, मिट्टी भीगती है, सूरज निकलता है, धूप जमीन को गर्म करती है, और फिर कुछ बदलता है। वहीं उसी जगह जहां वो दाने गिरे थे, एक छोटा सा हरा अंकुर मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। जंगल अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन उस जगह एक नई कहानी शुरू हो रही होती है। कुछ दिन बाद वही समूह फिर उसी इलाके में लौटता है, शायद इत्तेफाक से, शायद मजबूरी में। वही औरत उस जगह से गुजरती है। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है। वो रुक जाती है, वो झुकती है और उस छोटे पौधे को ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में सवाल है, ये यहाँ कैसे आया? वो मिट्टी को छूती है, पौधे को छूती है। फिर उसके दिमाग में कुछ जुड़ने लगता है। दाने, मिट्टी, बारिश। वो कुछ पल वहीं बैठी रहती है, जैसे पहली बार वो सिर्फ देख नहीं रही, समझने की कोशिश कर रही है। पास खड़ा एक आदमी उसे देखता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या कर रही है, लेकिन वो औरत उस पौधे से नज़र नहीं हटा पा रही। उसके अंदर कुछ बदल रहा है, एक विचार। क्या अगर दाने ज़मीन में डालें तो फिर खाना खुद उग सकता है? ये सोच नई है, अनजान है, लेकिन बहुत ताकतवर है। वो कुछ दाने उठाती है, उन्हें मिट्टी में दबाती है, धीरे धीरे, सावधानी से, जैसे कोई प्रयोग कर रही हो। कोई उसे सिखाने वाला नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ जिज्ञासा और उम्मीद। बाकी लोग उसे देखते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके लिए खाना ढूंढना ही सच है, उगाना बस एक अजीब सी बात। लेकिन वो औरत रुकती नहीं, वो बार बार वही करती है। दाने, मिट्टी, इंतज़ार। दिन बीतते हैं, कुछ नहीं होता। लोग उसे देखकर सिर हिलाते हैं, जैसे कह रहे हों ये बेकार है। लेकिन एक दिन मिट्टी फिर हिलती है और एक छोटा सा अंकुर बाहर आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो औरत उसे देखती है। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग चमक है। ये खुशी नहीं, ये समझ है। अब उसे यकीन हो गया है कि ये इत्तेफाक नहीं था, ये नियम है। धीरे धीरे बाकी लोग भी पास आते हैं। वे उन छोटे छोटे पौधों को देखते हैं, और पहली बार उनके दिमाग में भी वही सवाल आता है, क्या हम खुद खाना उगा सकते हैं? अब ये सिर्फ एक औरत की सोच नहीं रही, ये इंसान की सोच बन रही है। यहीं से पहली बार इंसान ने सिर्फ आज नहीं, कल के बारे में सोचना शुरू किया। यहीं से भटकाव में एक ठहराव आया, और उसी पल अब सोच दुनिया जन्म ले बदलने चुकी लगी। थी, लेकिन सोच से सच तक का रास्ता आसान नहीं होता। वो औरत जिसने पहली बार बीज को मिट्टी में दबाया था, अब अकेली नहीं थी। कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ गए थे। लेकिन उम्मीद जितनी बड़ी थी, हकीकत उतनी ही कठिन। वो एक जगह रुकते हैं, पहली बार, बिना भागे, बिना डर के, नहीं, लेकिन एक कोशिश के साथ। वे ज़मीन को साफ करते हैं, सूखी घास हटाते हैं, पत्थर अलग करते हैं। ये काम आसान नहीं, क्योंकि ये उनके लिए नया है। अब तक उन्होंने सिर्फ ढूंढा था, आज वो बना रहे हैं। वो दाने मिट्टी में डालते हैं, जैसे उन्होंने देखा था। फिर इंतज़ार। दिन बीतते हैं, कुछ नहीं होता, ना कोई अंकुर, ना कोई बदलाव। धीरे धीरे लोग शक करने लगते हैं। एक आदमी गुस्से में मिट्टी को खोद देता है। कुछ नहीं है, उसके इशारे कहते हैं। कुछ लोग उस औरत को देखते हैं जैसे उसकी गलती हो, क्योंकि इस दुनिया में गलत उम्मीद भी खतरा होती है। भूख बढ़ती जा रही है।
जो थोड़ा बहुत खाना था वो खत्म हो रहा है। अब लोग सोचने लगते हैं, अगर हम भटकते रहते तो शायद कुछ मिल जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ इंतज़ार है और खाली पेट। एक बच्चा कमज़ोर होकर ज़मीन पर बैठ जाता है। उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं। वो औरत ये सब देख रही है। उसकी आंखों में दर्द है। क्या उसने गलती कर दी? क्या ये सोच गलत थी? लेकिन फिर वो हार नहीं मानती। वो फिर से बीज डालती है, इस बार थोड़ा अलग। वो मिट्टी को और गहराई से दबाती है। वो पानी ढूंढ कर लाती है। धीरे धीरे वो सीख रही है गलतियों से। दिन फिर बीतते हैं। कुछ लोग अब वापस जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए पुरानी जिंदगी भले कठिन थी, लेकिन जानी पहचानी थी। ये नई राह अनजान है, खतरनाक है और शायद बेकार भी। लेकिन तभी एक सुबह वो औरत उस जगह पर जाती है जहां उसने नए बीज डाले थे। वो झुकती है, ध्यान से देखती है। मिट्टी थोड़ी सी हिली हुई है। वो हाथ से उसे हटाती है और फिर एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर आता है। वो रुक जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। फिर एक और, फिर एक और। वो मुस्कुराती है, पहली बार पूरी सच्चाई के साथ। वो बाकी लोगों को बुलाती है। सब धीरे धीरे पास आते हैं। वे उस छोटे से पौधे को देखते हैं और पहली बार उनकी आंखों में शक नहीं, उम्मीद है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। और यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि जब इंसान को यकीन हो जाता है तो वो रुकता नहीं, वो सीखता है, वो बदलता है और आगे बढ़ता है। उस दिन इंसान ने सिर्फ बीज नहीं उगाया, उसने अपनी उम्मीद को जिंदा रखा। कई दिनों की कोशिश, असफलताएं, भूख और इंतज़ार के बाद आखिर वो दिन आया जब मिट्टी ने जवाब दिया। सुबह की हल्की रोशनी ज़मीन पर गिर रही है, वही जगह जहां बीज डाले गए थे। अब पहले जैसी नहीं रही। मिट्टी के बीच छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर झांक रहे हैं, धीरे लेकिन जिद के साथ। वो औरत झुककर उन्हें देखती है। उसकी आंखों में यकीन है, ये अब सिर्फ कोशिश नहीं, सच्चाई है। वो बाकी लोगों को बुलाती है। सब आते हैं, पहले दूर से देखते हैं, फिर धीरे धीरे पास। कोई झुककर मिट्टी को छूता है, कोई उस छोटे पौधे को उंगलियों से महसूस करता है, जैसे यकीन करना चाहता हो कि ये सच है। एक बच्चा उस पौधे को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है शायद खाना खुद चलकर नहीं आएगा, उसे यहीं उगाया जा सकता है। दिन बीतते हैं, अब सबकी नज़रें उसी जगह पर रहती हैं। हर सुबह वे आकर देखते हैं, पौधे थोड़ा और बड़े हो गए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव, धीरे धीरे उम्मीद भी बढ़ने लगती है। अब वे सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे, वे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। वे मिट्टी को साफ रखते हैं, पानी लाते हैं, पौधों के पास बैठते हैं, जैसे उनकी देखभाल कर रहे हों। पहली बार इंसान सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला भी बन रहा है। दिन हफ्तों में बदलते हैं। पौधे अब छोटे नहीं रहे, उन पर दाने आने लगे हैं, वही दाने जिनसे ये सब शुरू हुआ था। एक आदमी उन्हें तोड़कर हाथ में लेता है, कुछ पल बस देखता है, फिर धीरे से खाता है। उसके चेहरे पर एक बदलाव आता है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये जीत है। बाकी लोग भी खाते हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि ये खाना उन्होंने खुद बनाया है, न जंगल से छीना, न किस्मत से पाया, बल्कि अपने हाथों से उगाया। बच्चे अब पहले जैसे कमज़ोर नहीं दिखते, उनकी आंखों में चमक लौटने लगी है। माँ अपने बच्चे को भरपेट खाते हुए देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के हैं। धीरे धीरे सबको समझ आने लगता है कि ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये एक रास्ता है, एक नया जीवन। अब उन्हें हर दिन भटकना नहीं पड़ेगा, अब शायद कल भी होगा, और वो कल आज से बेहतर होगा। पहली बार इंसान ने महसूस किया कि वो सिर्फ जी नहीं रहा, वो अपना भविष्य बना सकता है। उस दिन इंसान ने सिर्फ फसल नहीं उगाई, उसने उम्मीद को हकीकत में बदल दिया। पहली सफलता मिल चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। क्योंकि एक पौधा उगाना आसान था, लेकिन उसे बचाना, उसे बढ़ाना और उससे जीना, ये सब आसान नहीं था। अब लोग रुक गए थे, पहली बार, बिना भटके, एक ही जगह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि संघर्ष खत्म हो गया। अब संघर्ष बदल गया था। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में लग जाते। कोई जमीन साफ करता, कोई पत्थर हटाता, कोई पानी लाने जाता। ये काम लगातार, बिना रुके, हर दिन। क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर मेहनत रुकी तो खाना भी रुक जाएगा।
धूप तेज होती जाती, शरीर थक जाते, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन कोई रुकता नहीं, क्योंकि अब उनके सामने एक लक्ष्य था। भूख से बचना नहीं, भूख को हराना। कुछ लोग पौधों के पास बैठकर उनकी रखवाली करते, क्योंकि जंगल अब भी वहीं था, जानवर अब भी आते थे। एक रात कुछ जंगली जानवर खेत के पास आते हैं, धीरे धीरे पौधों की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी उन्हें देख लेता है, वो जोर से आवाज करता है। बाकी लोग भी जाग जाते हैं, सब मिलकर उन्हें भगाते हैं। पहली बार वे भाग नहीं रहे, वे बचा रहे हैं। ये उनका है, उनकी मेहनत, उनका भविष्य। दिन बीतते हैं, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, पानी भर जाता है, कुछ पौधे गिर जाते हैं। लोग उन्हें सीधा करते हैं, मिट्टी को ठीक करते हैं। फिर कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती, धरती सूखने लगती है, पत्ते मुरझाने लगते हैं। डर वापस आता है, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? लेकिन अब फर्क है, पहले वे सिर्फ डरते थे, अब वे कोशिश करते हैं। कुछ लोग दूर से पानी लाते हैं, कुछ मिट्टी को ढकते हैं, कुछ पौधों को बचाने की हर कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वे सीख रहे हैं, मौसम को, धरती को, पानी को। हर गलती एक सीख बन रही है, हर मुश्किल उन्हें और मजबूत बना रही है। एक बच्चा अपने पिता को काम करते देखता है, वो भी छोटे छोटे पत्थर हटाने लगता है। शायद उसे पूरी समझ नहीं, लेकिन वो सीख रहा है। यही नई दुनिया है, जहां ज्ञान काम से आता है और काम जिंदगी बन जाता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं, थकान अब भी है, लेकिन अब उसमें एक सुकून है, क्योंकि हर मेहनत कुछ बना रही है। हर दिन उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अब भूख डर नहीं रही, वो एक चुनौती बन चुकी है, जिसे हराया जा सकता है। धीरे धीरे इंसान समझ रहा है कि सिर्फ उम्मीद काफी नहीं, उम्मीद को मेहनत चाहिए और मेहनत को धैर्य। उस दिन इंसान ने सिर्फ खेती नहीं सीखी, उसने इंतजार करना सीखा, मेहनत करना सीखा और हार न मानना सीखा। लंबे इंतजार, अनगिनत मेहनत और कई डर भरी रातों के बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार हर आंख कर रही थी। सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ती है। खेत अब खाली नहीं, सुनहरे यंग की लहरों से भरा हुआ है। जहाँ कभी छोटे छोटे अंकुर थे, अब वहाँ पूरी फसल खड़ी है। हवा चलती है और वो फसल लहराती है, जैसे जमीन खुद मुस्कुरा रही हो। लोग धीरे धीरे पास आते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, बस देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पौधे नहीं, उनकी मेहनत है, उनका इंतजार है, उनका संघर्ष है। एक आदमी आगे बढ़ता है, वो हाथ बढ़ाकर एक बाल पकड़ता है। कुछ पल बस उसे देखता है, फिर उसे तोड़ लेता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, वो दानों को निकालता है, धीरे धीरे उन्हें अपनी हथेली में रखता है और फिर उन्हें खाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे वो उस स्वाद को महसूस कर रहा हो। लेकिन ये सिर्फ स्वाद नहीं, ये जीत है। वो बाकी लोगों की तरफ देखता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझ जाते हैं। धीरे धीरे सब लोग फसल काटने लगते हैं। कोई दाने इकट्ठा करता है, कोई उन्हें साफ करता है, कोई बच्चों को देता है। बच्चे जो कभी भूख से रोते थे, आज भर पेट खा रहे हैं। उनके चेहरों पर पहली बार असली मुस्कान है। एक माँ अपने बच्चे को खाते हुए देखती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये डर के नहीं, राहत के हैं, सुकून के हैं, क्योंकि अब उसे पता है उसका बच्चा आज नहीं कल भी खा पाएगा। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि ये सिर्फ एक बार की जीत नहीं, ये एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें हर दिन भटकने से बचा सकता है। अब उन्हें हर सुबह अनजान जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। अब खाना किस्मत नहीं, मेहनत का परिणाम है। कुछ लोग दानों को अलग करके जमा करने लगते हैं। पहली बार इंसान भविष्य के लिए बचा रहा है। पहली बार आज के साथ कल भी जुड़ गया है। शाम होती है, लेकिन आज की शाम अलग है। डर नहीं, संतोष है। लोग एक साथ बैठे हैं, खाना उनके पास है और दिल में सुकून। वो औरत जिसने पहली बार बीज गिरते देखा था, चुपचाप उस फसल को देख रही है। उसकी आंखों में गर्व है, लेकिन वो जानती है ये सिर्फ उसकी नहीं, सबकी जीत है। फसल ने सिर्फ पेट नहीं भरा, उसने इंसान को रोक दिया। पहली बार
इंसान भाग नहीं रहा था, वो ठहर गया था। जहां कभी कुछ दिन रुकना भी खतरा था, अब वहीं जगह घर बनने लगी। धीरे धीरे लोग उसी जमीन के पास रहने लगे जहां उनकी फसल उगती थी। अब हर सुबह जंगल की तरफ नहीं, खेत की तरफ देखी जाती थी। एक आदमी पेड़ों की टहनियाँ काट रहा है, उन्हें जोड़ रहा है। एक औरत मिट्टी को गीला कर दीवार जैसा आकार दे रही है। बच्चे पास खेल रहे हैं। अब वो हर वक्त डरे हुए नहीं हैं। धीरे धीरे एक छोटा सा ढांचा बनता है। पहला घर, ना बहुत मजबूत, ना बहुत बड़ा, लेकिन अपना। वो आदमी उसे दूर खड़े होकर देखता है। शायद उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि अब उसके पास एक जगह है जहां वो लौट सकता है, एक ठिकाना जहां रात थोड़ी सुरक्षित होगी। धीरे धीरे और घर बनने लगते हैं, एक के बाद एक, छोटे छोटे, लेकिन साथ साथ। अब लोग पास पास रहने लगे हैं। पहली बार इंसान अकेला नहीं, एक समूह बन रहा है। एक परिवार, फिर कई परिवार, और फिर एक गांव। शाम होती है, लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठते हैं। आग जलती है, लेकिन अब वो सिर्फ डर से बचने चुका था। घर बन चुके थे, खेत लहरा रहे थे, और पहली बार इंसान को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती, क्योंकि हर नई शुरुआत अपने साथ नई चुनौतियां भी लाती है। सुबह होती है, लोग खेत की तरफ जाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। पत्ते झुके हुए हैं, मिट्टी सूखी है, आसमान कई दिनों से साफ है, बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे फसल मुरझाने लगती है। लोग उसे देखते हैं, उनकी आंखों में वही पुराना डर लौट आता है। क्या फिर से भूख आएगी? वे पानी ढूंढने निकलते हैं, दूर, बहुत दूर। कुछ लोग लौटते हैं, कुछ नहीं। फिर कभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है, इतनी तेज कि मिट्टी बहने लगती है। फसल गिर जाती है, जो बचा था वो भी टूटने लगता है। लोग भागते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार दुश्मन दिखाई नहीं देता। ये जंगल नहीं, ये प्रकृति है। धीरे धीरे एक और समस्या जन्म लेती है, बीमारी। लोग पास पास रहने लगे हैं। एक बीमार पड़ता है, फिर दूसरा, फिर पूरा समूह। अब डर जानवरों से नहीं, एक दूसरे से होने लगता है। और फिर सबसे बड़ा बदलाव, इंसान इंसान से टकराने लगता है। जमीन, जो कभी सिर्फ मिट्टी थी, अब मेरी और तुम्हारी बन चुकी है। एक खेत, दो लोग और एक विवाद। आवाजें ऊंची होती हैं। पहली बार हथियार जानवरों के लिए नहीं, इंसान के खिलाफ उठते हैं। गांव, जो एक साथ रहने की जगह था, अब टकराव की जगह भी बन रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच इंसान सीख रहा है, धीरे धीरे बारिश का इंतजार करना, पानी को बचाना, बीमारियों से निपटना और झगड़ों को समझना। हर समस्या उसे तोड़ नहीं रही, उसे और मजबूत बना रही है। शाम होती है, एक आदमी अपने खेत के पास बैठा है। कुछ हिस्सा सूख गया है, कुछ बचा है। वो आसमान की तरफ देखता है, फिर मिट्टी को छूता है, और फिर धीरे से फिर से बीज डाल देता है, क्योंकि अब उसे पता है कि हार अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जिस इंसान ने कभी जंगल में भागकर जीना सीखा था, अब वही मुश्किलों के बीच खड़े रहना सीख चुका है। उसने सोचा था खेती उसे सुरक्षित बना देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली ताकत सुरक्षा में नहीं, संघर्ष में है। और आज जो गांव बना, वहीं आगे चलकर शहर बनेगा, सभ्यता बनेगी, दुनिया बनेगी। लेकिन उसकी जड़ें यहीं हैं, उस पहले बीज में, उस पहली कोशिश में, और उस हिम्मत में जिसने इंसान को भटकने से बनाने तक पहुंचा दिया। इंसान ने धरती को नहीं बदला, उसने खुद को बदला, और दुनिया बदल गई। अगर आपको ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान की असली ताकत लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, हम आपके लिए लाते रहेंगे। और बताइए, अगर आप उस समय होते, तो क्या आप भी उस पहले बीज पर भरोसा करते?